नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के पाइप प्लांटों के एपीआई Q1 और एपीआई 5L के लाइसेंस नवीकरण लेखा परीक्षा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल के कर्मी समूह के प्रयास से त्वरित उपकरण उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद हासिल। और सेल आरएसपी द्वारा इस्पात संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप प्लांटों और संबंधित इकाइयों के एपीआई Q1 और एपीआई 5L के 5 दिवसीय लाइसेंस नवीकरण लेखा परीक्षा 6 से 10 जुलाई के बीच किए गए। वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन लेखा परीक्षा किया गया। उद्घाटन और समापन दोनों बैठकें कार्यपालक निदेशक वर्क्स सम्मेलन कक्ष में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पी.के. दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उद्घाटन बैठक 6 जुलाई को हुई, जबकि समापन बैठक 11 जुलाई को हुई। बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, पाइप प्लांटों और संबंधित इकाइयों के प्रमुख एवं मुख्य लेखा परीक्षक एपीआई श्री M.K. लेंका ने भाग लिया। लेखा परीक्षा का दायरा था PSL 1 पाइप का प्रकार HFW उच्चतम ग्रेड 7070 में लाइन पाइप प्लेन एंड का निर्माण। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने अपने समापन टिप्पणी में दूरस्थ लेखा परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए लेखा परीक्षक को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि लेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए लेखा परीक्षा निष्कर्षों को आगे अनुपालन के लिए लिया जाएगा। उन्होंने आरएसपी टीम से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द टिप्पणियों का अनुपालन करने और जवाब देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। श्री दास ने कहा कि एपीआई मानकों के इन सख्त आवश्यकताओं के कार्यान्वयन से संयंत्र के प्रदर्शन में लगातार सुधार होगा। महामारी की स्थिति के कारण पहली बार वेब मोड पर लेखा परीक्षा आयोजित किया गया। इसे सफल बनाने के लिए पाइप प्लांटों के अलावा सभी संबंधित इकाइयां जैसे व्यापार श्रेष्ठता, उत्पादन योजना एवं नियंत्रण PPC, अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला RCL, इंस्ट्रूमेंटेशन RSM, HRD, SRM, सामग्री प्रबंधन क्रय और सामग्री प्रबंधन निरीक्षण विभाग ने मिलजुल कर कार्य किया। कोविड दिशा निर्देशों जैसे न्यूनतम संख्या में लेखा परीक्षकों के शामिल होने के साथ मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, उचित सामाजिक शारीरिक दूरता आदि का पालन करते हुए संबंधित सम्मेलन कक्षों और शॉप फ्लोर में लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई। संपूर्ण लेखा परीक्षा गतिविधियों का संचालन व्यापार श्रेष्ठता टीम द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल कर्मी समूह के उद्यमी प्रयासों ने हॉट स्ट्रिप मिल में त्वरित उपकरण उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की है। ऐसे समय में जब संयंत्र महामारी मंदी के प्रभाव का सामना कर रहा है, यह कंपनी के उत्पादन, निष्पादन और लाभप्रदता के मामले में एक महान योगदान था। स्क्रू डाउन मोटर हॉट स्ट्रिप मिल का एक अभिन्न अंग है। स्क्रू डाउन डीसी मोटर का मुख्य फील्ड कॉइल जल गया था और तुरंत इसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी, क्योंकि कोई अतिरिक्त मोटर उपलब्ध नहीं थी। इंटरपोल के निराकरण के सामान्य अभ्यास के अनुसार ओवरहैंग में कटौती करके वाइंडिंग क्षतिपूर्ति को हटाया जाना था। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। मंथन के बाद टीम ने एलाइड कॉइलों को ज़्यादा नुकसान किए बिना फील्ड कॉइल के प्रतिस्थापन के तरीके पर निर्णय लिया। ओवरहैंग्स में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग के इंसुलेशन को हटाने के बाद यह थोड़ा लचीला पाया गया, जो जले हुए कॉइल को हटाने और नए फील्ड कॉइल को डालने के लिए जगह बनाने के लिए मुख्य पोल को खींचा जा सकता था। तदनुसार कार्य किया गया। परिणाम स्वरूप मोटर पूर्वानुमानित
समय अवधि की तुलना में जल्द ही तैयार कर लिया गया और उपयोग के लिए स्क्रू डाउन मोटर को तुरंत HSM 1 को सौंप दिया गया। मॉनसून की शुरुआत के साथ सड़क सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने संयंत्र के अंदर विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर औचक जांच का आयोजन कर एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया है। अलग अलग दलों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ CISF के प्रतिनिधि भी इन जांचों का संचालन कर रहे हैं। इस क्रम में 10 जुलाई को कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन 1 के पास एक औचक जांच की गई। मुख्य महाप्रबंधक T&RM श्री TT लाहिरी ने टीम में शामिल स्पेशल प्लेट प्लांट और जल प्रबंधन विभाग के DSO और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, कार्मिक विभाग और CISF कर्मियों के प्रतिनिधियों की 5 सदस्यीय टीम की नेतृत्व किया। उप महाप्रबंधक WMD और DSO श्री A बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ बाहरी, हल्की और भारी वाहन चालकों को खासकर गति सीमा को बनाए रखने के संबंध में मौके पर परामर्श भी दिए गए। सड़क सुरक्षा उल्लंघन करने वालों में से कुछ को दंडित भी किया गया। इस पूरे जांच प्रक्रिया का उद्देश्य फैक्ट्री के अधिनियम के अनुसार सुरक्षित गति सीमा को बनाए रखते हुए वाहन का उलटना, स्किडिंग और अनुचित दुर्घटनाओं से बचना और बचाना है। इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।